तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब भारतेंदु की जो कविताएं हैं उनमें समाज सुधार की दृष्टि क्या देखने को मिलती है, उसी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भूमिका को लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग भूमिका लिखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भी हैं और 19वीं सदी का जब उत्तरार्ध था, जब शुरुआत हो रहा था, तो उसी के समय में इन्होंने समाज में जो व्याप्त था बुराइयां, उसको इन्होंने उजागर किया। उनका लेखन केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्र और समाज को जगाने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। उन्होंने केवल लिखा जो, ठीक है, वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्र और समाज को जगाने के उद्देश्य से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और इनसे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातों पे चर्चा किया है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें सारी चीज़ों को जानने के लिए, और सारे क्वेश्चन आंसर देखने के लिए भी आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना को तो पिरोया, जिससे उनकी कविताएं समाज सुधार के आंदोलन के एक अभिन्न अंग बन गई। तो समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं का महत्व जो है वो कुछ इस प्रकार है, जिसको हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट वाइज किया है, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़ने से याद रहता है। तो अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा और अन्य सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने अंधे नगरी जैसी रचनाओं के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे रूढ़ियाँ और अंधविश्वास समाज को खोखला कर रहे हैं। जो रूढ़ियाँ हैं, पुरानी जो विचारधाराएं हैं, और जो अंधविश्वास है, किस तरह से हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा शिक्षा का महत्व, जिसमें उन्होंने अपनी कविताओं में शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उनका मानना था कि समाज की उन्नति के लिए ज्ञान और जागरूकता का प्रसार आवश्यक है। उनका कहना था कि समाज की उन्नति के लिए ज्ञान और जागरूकता का प्रसार बहुत ही आवश्यक है। तो तीसरे नंबर पे जो बिंदु है इसमें है कि स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना, जिसमें भारतेंदु की कविताओं में हमें देश प्रेम तो देखने को मिलता ही है, और राष्ट्रवाद की जो भावना है मुख्य रूप से प्रकट हुई है। भारतेंदु की जो कविता है उसमें देश प्रेम देखने को मिलता है, राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन जो था उसकी आलोचना की और भारत के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनकी कविताएं भारत दुर्दशा में देश की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण भी मिलता है, ठीक है। तीसरा नंबर बिंदु है जिसमें भारतीय संस्कृति का गौरव है। इस बिंदु में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण का विरोध किया और भारतीय संस्कृति, परंपराओं और भाषा के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने विदेशी चीज़ों को मना किया व्यवहार करने से, और देश के सारी चीज़ों को, अपने भारतीय जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी, जो भाषा थे, उनको अपनाने का इन्होंने आग्रह किया सबको। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रबल समर्थक मतलब थे, ठीक है। तो उन्होंने इसका भी समर्थन किया। आगे कहे साहित्य को जन से जोड़ना, बिल्कुल सही पॉइंट को अगर इस बिंदी को आप लोग याद रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आप लोग लिख पाएंगे। साहित्य को जन से जोड़ना मतलब क्या है? साहित्य जो है उसको जन साधारण के साथ, लोगों के साथ जोड़ देना। तो भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के माध्यम से या फिर रचनाओं में साधारण भाषा का प्रयोग किया, जिससे बहुत सारे लोग उनसे जुड़ सके, जिससे उनकी रचनाएं या फिर उनकी जो कविताएं हैं आम जनता तक पहुंच सकी। उन्होंने साहित्य को केवल विद्वानों की संपत्ति न बनाकर लोक जीवन का भी हिस्सा बनाया। तो उन्होंने क्या किया, साहित्य को इतने सरल और सहज भाषा में लिखा कि विद्वानों के साथ साथ जो आम लोग थे सबको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद है जागृति और आत्मचिंतन। तो जागृति और आत्मचिंतन में क्या होता है, उनकी कविताओं ने समाज में आत्मचिंतन की भावना को जगाया। भारतेंदु की जो कविताएं थी, उस कविता में क्या हुआ कि लोगों के अंदर आत्मचिंतन जैसी भावनाओं को जगाने का काम किया। उन्होंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि उनकी दुर्दशा का कारण केवल बाहरी शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियाँ और कुरीतियाँ भी हैं। मतलब भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि भारत जो अभी कमज़ोर बना हुआ है, ये केवल बाहरी शक्तियों के कारण नहीं है, आंतरिक द्वंद्व भी है। घरेलू जो झगड़े हो रहे हैं उसके कारण भी
कमजोरियां बनी हुई है। धार्मिक सुधार, इन्होंने धार्मिक सुधार करने की भी अप्राण चेष्टा की, जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और आडंबर का इन्होंने विरोध किया। उनकी रचनाओं में वास्तविक भक्ति और नैतिकता पर बल दिया गया, न कि बाहरी दिखावे पर। भारतेंदु भी कबीर जैसे ही हैं, कबीर भी बाहरी दिखावों को मना करते थे और अपने अंदर के आत्म चिंतन या फिर आत्म शुद्धिकरण की बात करते थे। बिल्कुल भारतेंदु भी वही कहते हैं, बाहरी दिखावा, बाहरी भक्ति को मना करते हैं। अगर भक्ति करना है तो मन से करने के लिए कहते हैं। मानवीय मूल्यों पर जोर दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में सत्य, न्याय, करुणा और परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। भारतेंदु ने ये कल्पना किया कि हम मतलब एक ऐसे समाज की जिसमें जो नैतिकता होनी चाहिए, मानवीय गुण से भरपूर होना चाहिए। उसके बाद का हमारा बिंदु आता है नारी सशक्तिकरण, जिसमें उन्होंने महिलाओं के दुर्दशा को अपनी कविताओं का विशेष बनाया। ठीक है, उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा को अपनी कविताओं का विषय बनाया और उनके अधिकारों की वकालत भी की। तो महिलाओं की जो दुर्दशा थी उसको भारतेंदु ने अपने विषय बना लिया, मतलब उसके ऊपर भी लिखे और अधिकारों की वकालत भी की कि आखिर महिलाओं की जो अधिकार है वो उन्हें दिया जाए। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का भी विरोध किया। उन्होंने विधवा अगर कोई विधवा हो जाता है तो उसका विवाह करने के लिए भारतेंदु राजी हैं, मतलब विधवा विवाह के लिए इन्होंने अपना समर्थन दिया, लेकिन बाल विवाह का विरोध किया। कहा कि नहीं, बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। भविष्य की दिशा की ओर उनकी कविताओं ने आधुनिक भारतीय समाज की नींव रखी और उन्होंने न केवल समस्याओं को उजागर किया बल्कि उनसे उबरने का मार्ग भी सुझाया। तो उनकी कविताएं आधुनिकता और परंपरा का एक अनूठा संगम है। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु ने पहले जो बातें कही कि उन्होंने बुराइयों को जो देखा समाज में उसको सिर्फ उकेर कर रख दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने बुराइयों को ढूंढा और उसको हल करने का, उसको खत्म करने का रास्ता भी बता कर दिया। तो निष्कर्ष है तो हम लोग यही बोलेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं सामाजिक क्रांति का बिगुल थी। उन्होंने अपनी सशक्त और प्रभावी लेखनी से समाज को जागृत किया और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, समाज सुधार और मानवता का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। ठीक है, उनकी कविताओं में जो मानवता का त्रिवेणी संगम देखने मिलता है, मतलब कौन कौन सी चीजों का, देशभक्ति भी है, समाज सुधार भी है और मानवतावाद है, मतलब तीन चीजों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम कह दिया गया है। मतलब तीनों को एक साथ देखने को मिलता है, जो आज भी प्रासंगिक है। वे एक कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और पत्रकार से बढ़कर एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, समाज में बुराइयां जो चल रही थी उसको बंद करने का काम किया, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक नई सुबह का संदेश दिया। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों को दो मिलेगा, एक MHD2 का PYQ सॉल्व किया हुआ और एक चैप्टर वाइज और चैप्टर्स के सभी चीज़ें, जिसमें मतलब चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोग प्लेलिस्ट। ठीक है, लिखा होगा चैप्टर वाइज MHD2 चैप्टर वाइज सोल्यूशन। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।